चलो प्राण के और प्रेमियों सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो। एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब सामने बैठकर सुनोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा कि सत्संग किसे कहते हैं। क्योंकि सत्संग कोई कथा वार्ता का नाम नहीं है। सत्संग कोई भाषण प्रवचन का काम नहीं है। सत्संग कोई मनोरंजन नहीं है। यह संत महात्मा फकीरों की तालीम और शिक्षा जो जीवों को उभारने के लिए आपत्ति मुसीबत बीमारी महामारी लड़ाई झगड़ों से बचाने के लिए जो समय से फकीरों ने अपने जवान मुबारक जो फरमाया उसको जिन्होंने अख्तियार किया स्वीकार किया लागू किया उन्होंने अपने आप को बचा लिया। बाकी कुदरत की मार से सब मारी गई। यह इतिहास तवारीख आपकी बता रही है। मुसलमानों की किताबों में लिखा है, इस पर शब्दों में उन्होंने कहा, दिल का हुजरा साफ कर आना के जाने के लिए ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए वो परवरदिगार मन अल्लाह ताला खुदा को अपनी जिस्मानी मस्जिद में अगर बैठाना चाहता है तो पहले उस मस्जिद को पाक साफ कर, किसी तरह की गंदगी न रहने दे, तब तो खुदा उसमें बैठेगा। अंता गंदगी रखते हुए आप बुलाते रहो तो कभी नहीं बनेगा। कभी तुम्हारी इबादत कबूल नहीं करेगा गंदगी में। और आपको मालूम कि गंदगी में कोई पूजा स्वीकार नहीं होती। ये फकीरों ने संतों ने सब पहले ही सारा करके बता दिया। जिन लोग जो लोग माने वो खुदा के करीब पहुंच गए। जो नहीं माने मनमानी करते रहे आप भी यही पड़े हल्ला मचा रहे। वो हल्ला मचाते जीवन निकल जाएगा लेकिन अल्लाह का दीदार नहीं होगा। अल्लाह का दीदार जो होगा जिस्मानी मस्जिद खुदा की है। ये कहते ये खुदा की किसी की नहीं है। जिस्मानी मस्जिद खुदा की है। ये इसे पाक सब रख। अगर ये इसको पाक सब निर्मल पवित्र रखेगा तो खुदा का दीदार होगा। नहीं तो युग निकल जाएंगे, कितने जीवन निकल जाएंगे, अल्लाह खुदा उस परवरदिगार आलम का दीदार नहीं होगा। इसलिए फकीरों के कदमों की पोशी करो, उनके करीब आओ और खुदा का खुदाई पैगाम जो लेके आए उसको सुन लो। ये तीसरे भाग में आपको सुनाया गया। दो भाग आपको सुना दिए गए। तीसरा ये भाग अगर नहीं मानोगे फिर कयामत आ जाएगी। फिर उस कयामत को कोई नहीं रोक सकता। जिसको मोहम्मद साहब ने अपने जवान मुबारक से फरमाया कि 14वीं हिजरी के अंत में खुदा का पैगाम लेकर एक फकीर जमीन पर उतरेगा जिसका लिहाज यानी वेशभूषा सफेद होगी। ये सफेद पोतधारी फकीर खुदा का खुदाई पैगाम संपूर्ण इंसानी जात को सुनाएगा। मोहम्मद साहब ने भी इशारा किया, वो हिंदू कौम का जन्मा फकीर लेकिन संपूर्ण इंसानी जात को खुदा से मिलने का परमात्मा से मिलने का संदेश सुनाएगा और युक्ति भी देगा। जिस युक्ति की सच्ची भक्ति करके इंसान मुक्ति को प्राप्त कर सकता है वो नाम की युक्ति भी बताई। कहा जो भी गुनहगार उस फकीर के कदमों में जाके अपने गुनाहों की माफी नहीं मांगेंगे तो कयामत आ जाएगी।
उस कयामत को कोई रोक नहीं सकता। उर्दू में कयामत, हिंदी में प्रलय कहती, विनाशकारी लीला। तो आपको तो ये फकीरों के जवान मुबारक वचनों को अख्तियार करना चाहिए, अपने जीवन में लागू स्वीकार करना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं। उन्होंने खोल के कहा, जब वो फकीर गहरे दरिया को पार करता हुआ पूरब से पश्चिम की तरफ चलेगा एक हजूम काफिला लेकर, उस समय इंसानों की आंखें बदल जाए, सब खराबी की तरफ, अधर्मों की तरफ, पाप की तरफ, हिंसा की तरफ, मारकाट की तरफ चल पड़ेंगे। बड़े साफ शब्दों में कहा। और वो फकीर जब अपना खुदा का खुदाई पैगाम सारी इंसानी जात को सुनाएगा, उस समय हिंदुस्तान की सड़कें काली पड़ जाएंगी। प्रेमियों, जब ये तारकोल डामर नहीं था, कोई नहीं जानता था, लेकिन हुजूर महात्मा ये सब जानते। फकीरों की दिव्य आंख खुली होती, रूह की तीसरी आंख खुली होती है, जिसके द्वारा भूत भविष्य वर्तमान को सब देख लेते। तभी देखकर हमें आपको आगे की बात बताते हैं कि आगे ऐसा खराब समय आ रहा, ऐसा दर्दनाक समय आ रहा, ऐसा भीषण आपत्ति बीमारियों से घिरा हुआ समय आ रहा, उसकी जानकारी देते हैं। और फिर कह रहे हैं मोहम्मद साहब, जो उस फकीर के वचनों को नहीं मानेंगे, उन पर नहीं विश्वास करेंगे, तो कयामत आएगी। कयामत का इशारा साफ साफ। इसी को हिंदू महात्माओं ने प्रलय कहा और मुसलमान फकीरों ने कयामत। लेकिन बात एक ही, तो हमें आपको ये सब चीजें जानकारी में रखनी चाहिए, क्योंकि महात्मा फकीर सबके होते, वो किसी एक जाति मजहब धर्म के लिए नहीं आते। इसलिए उनको सर्वदेशी, सर्वहितैषी और समदर्शी और त्रिकालदर्शी और दूरदर्शी कहा जाता है। ये उपमाएं उनको दी, वो सबके होते हैं और सबके लिए आते। लेकिन हम आप यहाँ फिरका बनाए बैठे, जात भेद का मतभेद बनाए बैठे, छोटे बड़े गरीब अमीर का भेदभाव बनाए बैठे। ये इंसान की बनाई व्यवस्था, और इंसान अपनी बनाई व्यवस्था से परेशान है। अगर खुदा परमात्मा की बनाई व्यवस्था को हम लोग लागू करते होते तो आज ये दुख के दिन देखने को नहीं मिलते। सब लोग पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत में रहती, सब एक दूसरे के काम आते, एक दूसरे की खिदमत सेवा करते, एक दूसरे पर रहम और दया करते। ये सबके और सबके दिलों के अंदर माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान। ये मुसीबत के दिन आपको देखने को नहीं। ये पारिवारिक सामाजिक व्यवहारिक व्यवस्था क्यों बिगड़ी? क्या किसी नेता किसी महात्मा ने इस पर विचार किया अभी तक? अगर विचार किया होता, कोई न कोई इसका समाधान निकाला होता, तब तो कुछ न कुछ ठीक हो जाता। लेकिन इसका समाधान किसी के पास, ये कुदरती कोराम है, इसे कोई इंसान नहीं बचा सकता। न कोई राजा, न कोई बादशाह, न कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बचा सकता। ये कुदरती कोराम है। जो कुदरत नाराज हो गई हमारे आपके दूषित कर्मों के द्वारा, जो हमने आपने मार काट हिंसा चोरी कत्लेआम व्यभिचार कुचार झूठ छल कपट धोखाधड़ी किया, उससे कुदरत सख्त नाराज, और वो कुछ अब करना चाहती। कुदरत का काम तुम्हारे हित में नहीं होगा, ये बार बार मैं बताता हूं, तुम्हारे हित में नहीं होगा। और कुदरत को मनाना ये किसी इंसान की बस की बात नहीं।
कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, कोई अधिकारी, कर्मचारी नहीं मना सकते। कुदरत को मनाना केवल संतों और फकीरों को मालूम, उनको मालूम उनका सीधा संबंध कुदरत से। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जो पूरे विश्व के मसीहा, संपूर्ण विश्व को सुख शांति देने आए, सबको प्रेम प्यार मोहब्बत में रहना सिखाने आए, रखने आए, ये उनका कलाम है और आपको सुनना चाहिए। आज नहीं तो कल आप सुनने के लिए मजबूर हो जाओ। कुदरत इतनी तबाही मचा देगी कि आपका जीना मुश्किल हो जाए। तब आप दौड़ के आओगे फकीरों के पास, महात्माओं के पास, उनकी तलाश करोगे। इसी तरह जब वो सुनाने आएंगे तब तुम जाओगे तो 400 मीटर और दूर, वो 400 किलोमीटर दूर चले जाएंगे, पीछे भागोगे तब तक महात्मा, फकीर और आगे निकल। ये चीज जो आज को आपको सुनाई जा रही, बताई जा रही, इशारा किया जा रहा तुम्हारे बचने बचानों के लिए, और आगे ये चीज आपको नहीं मिल सके। ये पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। ये दया और रहम फकीर महात्माओं का ये पैसे से और सामान से मोल नहीं बिकता। ये तो उनकी मेहर दया पर निर्भर है। कब कैसी दया, कब कैसी मेहर कर दें और जीव उनका काम बन जाए, किसी तरह जीव बच जाए। क्योंकि ये मानव जीवन, ये जिस्म बार बार आपको नहीं मिले। एक बार परमात्मा खुदा ने अवसर चांस मौके के रूप में आपको दिया। 4 खान 84 लाख जब ये सब योनिया जिस गरीब भटक के आपको ये मानव जीवन दिया गया कि जाओ अपनी बार इस मानव जिस्म शरीर से अपनी रूह, अपनी जीवात्मा का काम कर लिया। किसी संत महात्मा फकीर की तलाश करके और अपने घर का रास्ता पूछ लेना और रूह खुदा का दीदार करे और आत्मा परमात्मा का दर्शन, तब इनका ये मानव जीवन सार्थक। इसके पहले कोई नहीं। ये राजा और धनी मानी बनकर नहीं, ये भक्त बनकर, मुरीद बनकर, सेवक बनकर ही कुछ आप हासिल कर सकते। ये गरुड़ गुमान घमंड में कुछ नहीं मिलता। जब आया अहंकार किया कराया सब बेकार। जब अहंकार तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाएगा, किसी अच्छी चीज को लेने नहीं देगा, अच्छे काम में शामिल शरीक नहीं होने देगा और अच्छाई को समझने नहीं देगा और अच्छे सत्य रास्ते पर चलने नहीं देगा। इसलिए ये अवसर मिला है। ये तीसरा पैगाम है खुदा का खुदाई कि जाओ संपूर्ण इंसानी जात को सुना दो, बता दो, ताकि ये रूहें जीवात्माएं जो मनुष्य शरीर में है, जिसमें इनका एक बार ये मिलना तो हो गया, आप दोबारा ये नहीं मिल पाए। ये शरीर आपको दोबारा नहीं मिलेगा। अगर इस शरीर को गुनाहों और पापों में, दूषित कर्मों में, गंदे खान पान में, गंदी आदतों में अगर निकाल दिया तो वो परमात्मा खुदा फिर कभी नहीं दिया। उसने इस काम के लिए नहीं दिया। खुदा ने स्पष्ट कहा, फकीरों के जरिए कलाम भेजा, जाओ इनको बता दो ये पाक साफ जिसमें खुदा की इबादत के लिए मिला, अगर तूने एक कतरा मांस का डाल दिया तो खुदा से जुदा हो जाएगा, और एक बूंद अगर शराब की डाल दी तो मजेब से काफिर। फकीरों के जरिए खुदा ने एक पैगाम भेजा कि संपूर्ण इंसानी जात को बता दो, ताकि कोई ये न कह सके कि हमको खुदा का खुदाई पैगाम मालूम नहीं। ये तीसरे भाग में जो आया है आपको पूरा सुनाएगा। मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे।
हम कोई मनाने आपको नहीं आए हैं, मनवाने नहीं आए हैं, आपको खुदा का पैगाम याद कराने आए। इस समय से इसको याद कर लो। फिर दोषारोपण फकीरों मतलब देना कि पीर पैगंबर औलिया मुर्शिद कामिल फकीरों ने हमारे पर मेहर नहीं किया, हमको खुदा का खुदाई पैगाम नहीं बताया, हमको मतलब हिदायतनामा जो हुक्मनामा हुआ उसको नहीं सुनाया। ये आप कह नहीं सकते। तुम घरों में बैठे रहो, उसका तो खमियाजा आपको भोगना ही पड़ेगा। ये तो चीज चल के नहीं मिलती। आज जो फकीरों के कदमों में गए और कदम पोसी की और खिदमत सेवा की, उनको बड़ी मुश्किल से ये चीज मिल पाई जो आपको मुफ्त लुटाई जा रही, जिसके बदले आपसे कुछ नहीं लिया था। और इतना बड़ा काम धरती पर किसी ने नहीं किया। आपने देखा कि पूरे गांव में घूम घूम कर गली गली पुकार गुहार लगाकर ये महाप्रसाद दिया गया। अगर हमारे में कोई हिंदू मुसलमान कोई जात पाति का भेदभाव होता तो मैं सबको एक तरफ से प्रसाद क्यों देता? सब समान रूप से, क्योंकि मेरे यहाँ कोई जात पाति नहीं, कोई मजहब धर्म नहीं, हमारे सबकी एक मानव जाति है। मानव इंसान के नाते हमारे आप सबका एक मानव ही धर्म है और इन मानव जाति में एक ही जीवात्मा रूह है और इन जीवात्मा रूहों का एक ही मालिक है, वो परवरदिगार, वो परमात्मा नामी महापुरुष एक है, दूसरा नहीं है। अब जैसे पिता को कोई पिता कह रहा, कोई डैडी कह रहा, कोई पापा कह रहा, लेकिन है तो पिता एक्चुअली में पिता ही। तो पिता को जिस नाम से खुश कर लो वो उसी नाम से बोलता है, लेकिन पिता पिता, उसकी जगह बदली नहीं जा सकती। नाम देकर उसके गुण को मतलब यानी और उसके स्थान को आप बदल नहीं सकते, उसके फर्ज को बदला नहीं जा सकता। इसलिए खुदा कहो, भगवान कहो, ये दिल का भाव तुम्हारा, धर्म प्रेमियों जग जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा, कल्याण तो इसी में। इस समय से जाग जाओ, अपनी रहम चीज को रहमान के जरिए समझो कि रहमान ने तुम्हें रहम करना सिखाया। फिर ये मार काट हिंसा ये कहां से आप सीख गए? इसीलिए उस मालिक ने अपना एक नाम रहमान रखा कि तुम मेरे बनाए जीवों पर अगर रहम करोगे तो मैं तुम पर रहम करूंगा, और तुमने उसके बनाए जीवों पर कोई रहम नहीं। जब चाह जिसको मार दिया, काट दिया, फेंक दिया, खा लिया। क्या इसीलिए परमात्मा खुदा ने ये अपना एक परिवार बसाया था जीव जंतुओं का? जैसे आपका एक परिवार है, पत्नी, बाल बच्चे, भाई बंधु बिरादर, अगर तुम्हारे परिवार को किसी कोई सतावे, कोई अपमानित करे, कोई मारे काटे तो आपको कैसा लगे? इसी तरह ये खुदा का परिवार, ये जितने जिस्म शरीर आप दो आंखों से देख रहे हो, ये किसी इंसान और किसी विज्ञान ने नहीं बनाया, ये सब खुदा परमात्मा का बनाया जलसा, उसी का जलसा, उसी का तमाशा, उसी की सृष्टि है। अब किसी की बनाई व्यवस्था को हम बिगाड़ेंगे या खराब करेंगे या मारे काटेंगे तो मालिक खुश होगा कि नाराज? इतनी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई कि हमारे इन काले कारनामों से खुदा खुश होगा कि नाराज होगा? कुछ नहीं, केवल एक अल्लाह का हल्ला बचाते हो, कुछ नहीं करना वरना कुछ नहीं, हल्ला बचा। अरे हल्ला बचाने से अल्लाह नहीं मान जाएगा, नहीं खुश हो जाएगा। अल्लाह और खुदा परमात्मा के बनाए नियम कानून सिद्धांतों पर नीतियों पर जब चलोगे तब वो खुश होगा
वो सब कुछ आपको दे देगा। लेकिन जिस तरह आप करनी कर रहे हो उस तरह कुछ मिलने वाला नहीं है, और जो है वो भी आपका चला जाएगा। अगर ना माने तो ये भी आपका चला जाएगा। फकीरों ने इसीलिए समझा के कहा, ऐसे नहीं, समझा के कहा। जब तलक तेरे मन में शराफत न होगी, 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 गुनाहों के दिल से इबादत 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 न होगी। रहम करना रहमान का हुक्म है, रहम करना रहमान का हुक्म है, रहम करना रहमान का हुक्म है, रहम करना रहमान का हुक्म है। जब तलक नेक कर मोह की आदत ना होगी, जब तलक नेक कर मोह की आदत न होगी, जब तलक नेक कर मोह की आदत ना होगी, जब तलक नेक कर मोह की आदत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी। देखो फकीरों ने कितना स्पष्ट समझा के कहा कि अगर तुम्हारे अंदर गुनाह है तो गुनाहों की इबादत कभी कबूल नहीं होती। इसलिए बेगुनाह बनो, इंसान बनो, शैतान नहीं। इंसानियत का जामा पहनो तो खुदा की इबादत करो तो आपकी सुनेगा। लेकिन अगर इंसानियत का जामा नहीं पहना, अगर जवान से कोई इबादत की वो कबूल नहीं हुई, गंदगी में कोई पूजा स्वीकार नहीं होती। भगवान राम ने भी कहा है, ऐ हिंदुओं, मुझे कौन पाता है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावे, और मोहे छाल छिद्र कपट नाई भावे। हिंदुओं में भी ऐसा नहीं है, सबके लिए एक ही सिद्धांत, तुम इस अपने मन को पाक साफ निर्मल रखो, मैं मिलूंगा। लेकिन अगर गंदगी रखोगे तो नहीं। और आप बाहर में तो बहुत सफाई रखते, बाहर ईट पत्थर का तुमने अपनी इच्छा से बना लिया, कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गिरजाघर, गुरुद्वारा, तो उसमें बड़ी सफाई रखते, हर तरह की, झाड़ू पोछा ये वो सब, जिसमें कोई नहीं और कुछ नहीं है, तुमने केवल अपनी इच्छा से बनाया। और भगवान खुदा ने जो अपनी इच्छा से ये बनाया, ये जिस्मानी मस्जिद, ये मनुष्य रूपी मंदिर, और इसमें अपनी सच्ची मूर्ति खुदा ने रूह को बैठाला, परमात्मा ने अपनी चेतन जीवात्मा को बैठा। ये तो असली मूर्ति बैठा ली, और जिसके कारण तुम्हारा शरीर चलता फिरता, उठता बैठता, बोलता चालता, काम करता, खाता पीता नजर आता। अगर खुदा अपनी रूह को निकाल ले किसी भी जिस्म शरीर से, वो शरीर तुरंत मुर्दा हो जाए।
तुरंत 1 मिनट नहीं लगेगा मोटा। आज तक आपने ये नहीं समझा इस शरीर को कौन चला रहा, इसीलिए तो आप खान पान में फंस गए। ये खा ले, ये खा ले, वो खा ले, वो खा ले, वो खा ले। अरे ये सब कितना खा लो, लेकिन खुदा अपनी रूह को जिस दिन निकाल देगा उस दिन ये जिस्म मुर्दा हो जाएगा। फिर आप ये उल्टा मुर्दा कुछ भी डालते हो, ये कुछ भी इसमें डालो भरो, इसे खड़ा नहीं कर सकते। और जो तुमने गुनाह किया उसकी सजा अलग से पाओगे, क्योंकि जिस्म को भरने के लिए, खिलाने के लिए परमात्मा खुदा ने लाखों नियमतें बना के तैयार की। सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल, मेवे, दूध, मक्खन, मलाई, घी, इसको कहते हैं इंसानी खुराक, मानवीय भोजन, ये शुद्ध शाकाहार, इसी को कहते हैं। और आपके वास्ते बनाया सबसे अच्छा भोजन परमात्मा खुदा ने हम इंसानों के लिए बनाया। इसका मतलब इंसान खुदा परमात्मा को प्यारा है। अपने प्यारे बच्चे के लिए आप स्पेशल इंतजाम करते, ऐसे खुदा परमात्मा ने अपने इस इंसानी बच्चे को, जिस पर बेहद मोहब्बत प्यार करते हैं, उन्होंने इसके लिए सबसे अच्छा भोजन बनाया, ताकि ये बुद्धिमान बना रहे, धनवान बलवान बना रहे, यशमान कीर्तिवान बना रहे। इसके लिए आपका ये भोजन बनाया, लेकिन आपने खुदा परमात्मा के बनाए भोजन का तिरस्कार कर दिया और जो तुम्हारा नहीं वो खाने लगे। ये हर मशीन जो बनाई गई उसका ईंधन खुराक अलग बना, लेकिन परमात्मा खुदा ने जब इंसानी मशीन बनाई तो इसकी खुराक अलग बना। जैसे पेट्रोल और डीजल दो मशीन, अगर पेट्रोल वाली मशीन में डीजल डाल दो तो खराब हो जाए। तुम ये समझो कि नहीं ये भी ऑयल है, ये भी तेल है, लेकिन वो उसका तेल नहीं, ये उसका ईंधन नहीं है, उसकी खुराक नहीं। लेकिन जबरदस्ती करके डालोगे तो वो पेट्रोल वाली मशीन खराब हो जाएगी, डीजल डाल। इसी तरह ये इंसानी मशीन खुदा परमात्मा ने बनाई, उसका ईंधन ये बनाया सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल, मेवे, दूध, मक्खन, मलाई। अगर ये डालते रहोगे तो सुचारू रूप से चलेगी और पूरे समय तक जो समय आपको मिला है इस मानव जिस्म शरीर में रहने का, पूरा समय आप 100 वर्ष का निकालोगे। अगर इधर उधर वो गंदगी डाल दी तो मशीन खराब हो जाएगी, तो 50 में ही खेल खत्म हो। और आप देख लो इस समय कैसे थोड़ी थोड़ी उम्र में जा रहे हैं। डॉक्टर कह रहा 2 रुपया तुमने ये मुर्गा मीट खा लिया, ये किया, वो किया, जिससे मशीन खराब हो गई, अब करना बंद कर दिया है। इसका आयल तो कुछ था, इसकी खुराक कुछ थी, तुमने कुछ डाल दी। बाद में सब बता, पहले कोई नहीं सारा कर, क्योंकि पहले अपना धंधा व्यापार चलाने के लिए कोई आपको मना नहीं करता। बाद में जब बीमारी लाइलाज हो जाती, बिल्कुल मरणासन अवस्था में, तब कहते रहे ये सब बंद करो, ये तुमने खा पी लिया, इससे मशीन खराब हो। लेकिन महात्मा पहले ही आपको बताए, उनको कोई धंधा व्यापार आपसे करना नहीं, उनको कोई आपसे लाभ लेना नहीं, वो तो लाभ देने आए, पर मानस के कारण साधु धरा शरीर, परमार्थ समाज हित, देश हित, धर्म हित, साधु संत महात्मा फकीर आते हैं और सबको लाभ देते हैं। उनके अंदर किसी एक जात पाति का, रंग का भेदभाव नहीं, सबको समान रूप से। और मैंने आपको वो प्रमाण दिखा दिया कि मैंने समान रूप से सबको प्रसाद, कोई वैमनस्यता नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई अंतर नहीं, कोई छोटे बड़े का, गरीब अमीर का, हिंदू मुसलमान का, स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं रखा।
और सबको समान रूप से ये महाप्रसाद दिया गया आगे आने वाली मुसीबतों से बचने के लिए। क्या किसी ने ऐसी हमदर्दी तुम्हारे साथ जताई है? इसको तुमने आज तक अपना बनाया, अपना माना, वो तुम्हारे लिए आया और आगे आने वाली मुसीबत के लिए कोई रास्ता निकाला गया या तुमको कोई लाभ देने के लिए आया? इस पर आपको विचार करना। मैं अपने समस्त गुरु परिवार को ये महाप्रसाद देने आया। अगर कोई परिवार से नाराज हो जाए, कहीं चला जाए, तो क्या वो परिवार का नहीं रहता? क्या उसको परिवार का सदस्य नहीं बने? ऐसा जो करता वो तो भोक्ता बनेगा। लेकिन हम अपना विचार गंदा क्यों करें? हमको तो समानता का व्यवहार करना, पूरे परिवार के सदस्यों के साथ समानता का, प्रेम प्यार मोहब्बत का व्यवहार और सबको सही सच्चे रास्ते पर चलने की सीख और शिक्षा। यहाँ कोई मतभेद नहीं होता। और आप 2-3 दिन से लगातार देख रहे हो, कोई मतभेद आपको मिला? कोई किसी की निंदा आलोचना बुराई, ये काम मेरा नहीं है। निंदा आलोचना बुराई करने वाला कभी सही शिक्षा, सही संदेश निर्देश नहीं दे सकता। ये बुराई तो बुराई ही है। किसी के मुख से बुराई होती हो, वो मुख फिर अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए जब 3 बातें आपको गुरु ने सिखाई, 3 बातें बच्चा सदैव याद रखना, न किसी की निंदा करना, न सुनना, कम खाना जिससे स्वास्थ्य अच्छा रहे, जितना मशीन पचा सके उतना खाओ, और गम खाना बर्दाश्त। ये समय बहुत खराब, लड़ाई झगड़े में पड़ जाओगे तो अच्छा समय तुम्हारा भी खराब में हो जाएगा। इसलिए कोई कुछ कहता हो सुन। वैसे सुनना सबके बस की बात नहीं है। इसकी एक पहचान बताई गई कि घाम ओस धरती सहे और सहे बरलाए, और कटु वचन साधु सहे और सहे न जाए। ये केवल साधु संत महात्मा फकीर किसी के कितने कड़वे वचन हो, निंदा आलोचना बुराई के हो, गाली गलौज बच्चे श्री शब्दों का, वो सब बर्दाश्त करें। उनके अंदर इतनी बर्दाश्त क्षमता, वो सबको समाहित करें। लेकिन आम इंसान इसको नहीं बर्दाश्त करता है। बस इसी बात का प्रेमी हो झगड़ा। बर्दाश्त न करना ही तो झगड़ा। अगर आप बर्दाश्त करना सीख जाओ, कोई झगड़ा नहीं। और वही धीरे धीरे जो झगड़ा करते वही तुम्हारे करीब आ जाए। कहेंगे भाई मैंने गलती की, आपने तो कुछ बुरा नहीं माना, आप अच्छी सच्ची बात बताते रहे, अच्छे सच्चे रास्ते की तरफ चलते रहे और प्रार्थना करते रहे, लेकिन हमने आपकी अच्छी सच्ची बात नहीं मानी। अंत में उसको पश्चाताप। प्रेमियों, सच्चा तो सच्चा ही, सच्चा रास्ता तो सच्चा है, उसे झूठ कौन कह देगा? हाँ, जब तक तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है, स्वार्थ लोभ लालच को आगे खड़े किए हो, तभी परमार्थ और सच्चा आपको समझ में नहीं आता। जिस दिन स्वार्थ लोभ लालच पीछे हो जाएगा, परमार्थ आगे खड़ा कर लोगे, ये सब समझ में आएगा कि वस्तुतः हमें करना चाहिए। आपने सबका इतिहास पढ़ा है। क्या राम भक्तों को कभी लड़ते झगड़ते देखा? कृष्ण भगवान के भक्तों को, शंकर भगवान के भक्तों, हनुमान जी के भक्तों को, देवी देवताओं के भक्तों को कभी लड़ते झगड़ते देखा? लेकिन आज ये गुरु के भक्त क्या है, जरा इनकी करनी देखो। गुरु भक्त ये सब लड़ते, लड़ाई झगड़ा कहाँ होता? जर जमीन जोड़ू। आश्रमितों को ऐसी बात, तुम गुरु दरबार में गए थे, तुम गुरु के लिए गए थे कि चेलों के लिए गए थे? अरे भाई, तुम गुरु की सुनने गए थे
कि चेलों की सुनने गए थे? गुरु की मानने गए थे कि चेलों की मानने गए थे? गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति करने गए? और कर क्या रहे? ये कर क्या रहे? जरा अपनी करनी पर विचार करो, क्या कर रहे? गुरु को कितने पीछे ढकेल दिया। क्या आगे आने वाले समय में आप लोग अपने आप को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य कहला सकोगे? तुमने तो ये भी अधिकार खो दिए। ये भी तुम नहीं कह पाओगे कि बाबा जी के शिष्य। उस समय आपको कितना पछतावा होगा जब गुरु का काम तुम्हारे सामने होता नजर आए, परिवर्तन तुम्हारे सामने होता नजर आएगा। कलयुग जाना और सतयुग आना जब तुम्हारे सामने होता नजर आएगा, उस समय तुम अपने आप को क्या कहोगे? कितना शर्मिंदा होगे? तुम्हारा मस्तक नीचे झुक जाएगा। इसलिए बहुत सोच समझ कर यहां तुम समझ सोच के चलना। ये तो राह पड़ी अति टेढ़ी और गुरु बिन कैसे पार उतरना, यहां तुम सोच समझ के चलना। आपको तो ये सिखाया गया, ये सत्संग सुनाया गया, लेकिन तुम्हारे पास तो कोई वचन नहीं। सत्संग का कोई वचन, यानी काल की मार से बचने का कोई वचन है ही नहीं, फिर तुम्हें बचाएगा। इस पर आपको विचार करना चाहिए। मैं तो अभी इशारा कर रहा हूं, जानता तो सब हूं, लेकिन अभी बताऊंगा, उतना बताऊंगा जितना मुझे आदेश है। मैं उतने ही इशारा करूंगा। धीरे धीरे आप जाग जाओगे, चेत जाओगे, होश में आ जाओगे, सही सच्चे रास्ते पर खड़े हो जाओगे, सुमिरन ध्यान भजन में लग जाओगे, तो तुम्हारी समझ में खुद ही आ जाएगा कि सत्य क्या है और झूठ क्या, असल क्या और नकल क्या, ये सब आपकी समझ में आ जाएगा। एक एक वचन को महापुरुषों ने बहुत संभाल। बाबा जी ने जितनी मेहनत की और जितना आपको सुनाया समझाया, इस सृष्टि में किसी ने ऐसा काम नहीं। 60 वर्ष 10 जुलाई 1952 से और 2012, ये 60 साल आपको मथुरा में और जगह जगह कार्यक्रम करके नेपाल में, हिंदुस्तान में और बाहरी देशों में जा के जो संदेश दिया वो अलग। इतना समय मथुरा में और आपने उनकी एक भी बात नहीं, एक भी वचन आपने उनका संभाल के नहीं रखी और उन्हीं में शंका संदेह बोल भ्रम करने लगे। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य। एक तो कोई आया नहीं बताने समझाने वाला, जीवात्मा के कल्याण का वादा करने वाला, ऐसा सृष्टि में कोई आया नहीं, और जो आए हमने आपने उनको पहचाना नहीं। ये सब धोखा होगा। उसी धोखों को एक बार का फिर से इनको याद करा दो। ये दया है, नहीं तो भगवान राम ने एक बार समझाया, रावण नहीं माना तो मार काट के खलिया दिया। भगवान कृष्ण ने एक बार समझाया यदुवंशी, और वो कंस नहीं माना तो मार काट के चुप। लेकिन ये दयाल शक्ति है, ये दयाल महापुरुष है, ये समझाने बचाने और सुरक्षित रखने के लिए आए। ये रहम और दया और रक्षा करने आए, ये मार काट करने नहीं। अगर मार काट करने वाली शक्ति होती तो अब तक मार काट के मैदान करती। लेकिन जैसे चोर डकैत कतरी को गोली मार देना तो सरल है, लेकिन मोड़ के साधु बना देना ये यही काम किया जाए। इसीलिए देर है, उनकी तरफ से देर नहीं, हमारी आपकी तरफ से, कि हम आप अभी उस काबिल बन रही। परिवर्तन किया जाए तो किसके नहीं।
किसके सिर पे ये परिवर्तन का सेहरा बांधा जाए। एक परीक्षा छोटी सी ली गई, उसमें सब फेल हो गए। वैसे परीक्षा शिष्यों की होती, लेकिन ऐसा नहीं किया, क्योंकि कोई शिष्य परीक्षा के काबिल नहीं। तो गुरु ने अपनी परीक्षा दी, परीक्षा गुरु ने दी और फेल हो गए चेले से। सब शिष्य फेल, सब भाग गए मैदान छोड़ के, कोई नहीं टिका। अब आप बताइए, कज्जू भगाने का, सज्जू लाने का ये जिम्मेदारी किसके सिर पे रखी जाए? जब कोई शरण में टिका ही नहीं, कोई गुरु की शरण में नहीं, सब चेलों की शरण में चले। बताइए, ये काम गुरु की शरण में होगा कि चेलों की शरण में? गुरु की। ये भी आपकी समझ में नहीं आया कि परिवर्तन गुरु करेगा कि चेला करेगा? गुरु को आपने छोड़ दिया, छोड़ा ही नहीं दिया, ये प्रचार कर दिया गुरु मर गए कि मतलब अब कभी काम होना भी नहीं। ऐसा प्रचार कर दिया कि जीवों का काम अब होना ही नहीं, जब आदमी नहीं रहेगा तो करेगा। अब बाबा जी ने जो शरीर से वादे किए, ये कौन पूरे करेगा? अरे आपसे पूछा जाएगा, घबराओ मत। मैं इसलिए पहले से बता रहा हूं कि उस समय आप ये न कह सको कि हमको किसी ने बताया नहीं, इसलिए मैं जानकारी दे रहा हूं। आप चिंता मत करिए, तुम सबसे पूछा जाएगा कि बच्चा तुमने मेरे लिए क्या किया। आप क्या बताओगे? क्योंकि बाबा जी ने पहले ही कहा था, आगे एक ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, फिर बच्चा कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा। तुम इतनी जल्दी मुझे नहीं पा सकोगे, नहीं पहचान सकोगे। मैं समय पर आकर अपने समस्त वादों को पूरा करके दिखाऊंगा। ये सब कहां चला गया? सब भूल गए। कम से कम बात समझो। बाबा जी ने ये भी पहले ही बताया कि आगे भविष्य में मैं एक नाजुक स्थिति बना के खड़ी करूंगा, फिर एक छोटा सा खेल खेलूंगा, छोटी सी लीला करूंगा। मेरे खेल और लीला को देखकर तुम भ्रमित मत हो जाना, भजन करके मेरा इंतजार करना। किसने इंतजार किया बताइए? एक मिनट आपने इंतजार नहीं किया, कोई इधर भग गया, कोई उधर भग गया, कोई उधर। गुरु की तरफ है कोई? गुरु की शरण में कोई है? जब गुरु को तुम हाजिर नाजिर कहा था, हर वक्त गुरु को हाजिर नाजिर से तुमने पहले कह दिया, वो तो मर गए, चले गए। ये प्रचार किया था, आगे इसका खमियाजा भोगना पड़ेगा। मैंने पहले ही बता दिया था आपको। कई बार मैं नेपाल में आया, मैंने हर वक्त आपको यही जानकारी दी कि गुरु उसी शरीर में जीवित है। ये आधार हमारा है। तो कहते गुरु चले गए, ये दुर्भाग्य तुम्हारा है। ये तुम्हारा दुर्भाग्य होगा। आगे आने वाले समय में तुम भारत की जनता, नेपाल की जनता को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहो। तुमने वो काम किया, ऐसा अपराध तो किसी शिष्य ने अपने गुरु के प्रति नहीं किया। तुमने तो सारे गुरुओं का इतिहास ही गंदा कर दिया, सारे संतों का, सदगुरुओं के मुंह पर तुमने कालिक पोत दी। तो ये खामियाजा तुम्ही को भोगना पड़ेगा। ऐसा नहीं है सब माफ हो जाएगा। माफ माफ होने वाला कुछ नहीं है। वो सब देख रहा है, तुम उसको नहीं देख रहे हो, वो तुमको देख रहा है। तुमने क्या क्या कहा? क्या कोई अपने गुरु के लिए ऐसा कहता है? आज भी जो लोग शरीर से यहाँ नहीं, उनको भी मुर्दाबाद के नारों से विभूषित नहीं किया जाता, उनको जिंदाबाद ही कहा जाता। लेकिन ये ऐसे
कपूत निकले कि अपने गुरु को मुर्दा किया, चले गए। कभी नहीं आएंगे, ये भी कभी नहीं आएंगे तो कलयुग कौन भगाएगा, सतयुग कौन लाएगा, ये भी तो बताओ। अगर तुम कह रहे हो कि बाबा जी उनको अधिकार दे गए नाम पावर का, तो ये भी उनसे पूछो नाम पावर का अधिकार तुमको दे गए और कलयुग भगाने और सतयुग लाने का ये अधिकार किसको दे गए, ये भी तो बताइए। जीवात्मा जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, पाप कर्मों में माफी दिलाने का ये अधिकार किसको दे गए, ये सब बताना पड़ेगा। अपने मतलब की बात तो गुरु का आदेश है, बाकी गुरु का कोई आदेश नहीं। अभी तुमने आदेश जाना ही कहा, तुम आदेश अभी जानते ही नहीं हो। जिस दिन आदेश बताना शुरू करूंगा उस दिन तुम्हारा सर हमारे सर के नीचा हो जाएगा। अभी आपको क्या पता, ये 40 व्यक्ति जो मथुरा में रहते थे, बाबा जी ने कितनी बार इनको आदेश दिया कि बच्चा घर जाओ भजन करो, तुम्हारा रहना ठीक नहीं है। कोई नहीं गया। फिर बाबा जी ने कहा रे भाई हमसे एक VIP गाड़ी ले लो, 10-10 लाख रुपए ले लो, तुम सब लोग घर जाओ भजन करो, तुम्हारा आश्रम पर रहना भविष्य के लिए ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ लाखों लोगों का अन्न आता, तुमने वो अन्न खाया है, भजन किया नहीं, सेवा की नहीं, सेवा दी नहीं, तो एक कर्म कर्जा चढ़ गया। अब तुम अपने अपने घर जाओ वहां भजन। कोई नहीं गया, ये आदेश नहीं था, कोई नहीं गया, बल्कि इन लोगों ने गुरु को आदेश दिया। आदेश माना नहीं, बल्कि गुरु को आदेश दिया कि इतने सालों से हम आपके साथ रहे, अब हम कहाँ जाए, ऐसा करें आप ही कहीं जगह ढूंढ लीजिए। देखिए ये आदेश दिया कि आप ही कहीं जगह ढूंढ लीजिए। बाबा जी ने कहा ठीक है, अगर तुम नहीं जाओगे तो भाई मैं ही चला जाऊंगा। बस उसी को तोड़ मरोड़ के कह दिया, बाबा जी ने तो कहा था अब चले जाएंगे। यानी मतलब कहां का कैसा तोड़ मरोड़ कर कि कह दिया, वो तो कह रहे थे अंदर समूह से चले जाए। अरे ये सब आपको बताना पड़ेगा, चिंता मत करिए, ये अनामी महाप्रभु का खेल है, ये किसी ऐसी वैसी शक्ति भक्ति का नहीं है, इससे कोई नहीं बचेगा। कहीं वो छिपके फिर रहने लगे, कहा वो महापुरुष इतना सबल ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। जो इस समय प्रेमियों की सेवा ले रहे, कमीशन एजेंटी कर रहे, एक भी नहीं बचेगा, एक भी नहीं बचेगा। तुमको एक पाई का भुगतान करना पड़ेगा, चाहे जमीन बेचो, चाहे मकान बेचो, चाहे अपने आप को बेचो, ये देना। ये सतयुग का मामला, ये कलयुग का खेल नहीं रहेगा। जो मनमानी दिखा रहे हो, इसको बहका रहे हो, उसको भरमा रहे हो, उसको गुरु से अलग, उसको शरण से अलग, ये सब क्या, ये तुम्हारा कोई अच्छा काम नहीं है। गुरु से कपट, संगत से चोरी, और की वो निर्धन, की वो कोड़ी, ये सजा है। न मानने पर ये सजा। अभी तो ये फरमान जारी हुआ है, वायुमंडल में प्रचार प्रसार इसका हो रहा है, तब तक आप बचे हो, और जिस दिन संत महापुरुष अपनी वाणी को विराम दे देंगे, फिर आप बच नहीं सकते, कहीं छिप नहीं सकते। इसलिए अभी आपको, अभी वक्त है गुनाहों से, तू तौबा कर ले, फिर न कहना हमने एक सुना था पैगाम। अभी आपके गुनाहों की माफी हो सकती है अगर समय से जाग जाओगे, क्योंकि सत्संगी का फर्ज क्या है,
जो गुरु से नाम दान लिए हैं, वो जब 25 नए प्रेमियों को ले जाके नाम दान दिलाएंगे, तब उनको नाम दान का कर्जा अदा 25। और इन्होंने करोड़ों को अलग कर दिया। लगाना तो मिलाना दूर, और सिखा पढ़ा के और झूठा प्रचार करके कि बाबा जी चले गए, कभी नहीं आएंगे, करोड़ों जीवों को अलग कर दिया। इन्होंने कितना कर्जा बढ़ा लिया। इस कर्जे के लिए हमें हजारों बार इनको जन्म लेना पड़ेगा। ये छोटा मोटा अपराध नहीं है, अभी इनकी समझ में नहीं आ रहा। 25 नए जीवों को जब नाम दान दिलाओगे गुरु से, चेलों से नहीं, गुरु से, तब तुम्हारे नाम दान का कर्जा दो। इन्होंने दिलाना तो दूर रहा, करोड़ों लोगों को हटा दिया गुरु की शरण से, झूठा प्रचार किया। इनका क्या होगा? जरा ये सोचे बने भविष्य के लिए क्या होगा, इसका तो आपको खमियाजा भोगना ही पड़ेगा। और इतना बताने समझाने पर भी सत्संगी का फर्ज है कि सत्संग में आना और प्रेमियों को बुला के ले आना। और ये क्या कर रहे हैं? सबको उल्टा सीधा सिखा के भगा रहे। जाना मत वहां, सत्संग में मत जाना मत। ये गुरुभक्त है, देखो जरा इनको गुरुभक्ति देखिए कितनी अटल है। कि सत्संग सुनाना दूर रहा और भगाते, और सत्संग को कैंसिल करने के लिए न मालूम कितना रुपया खर्च। अरे वही पैसा सेवा में दे देते, तुमको इसका लाभ मिल जाता। और सत्संग बंद कराने में, सत्संग किसका? किसी आदमी का? सत्संग गुरु का है। गुरु के सत्संग को बंद कराना गुरु का अपराध। ये सीधे गुरु का अपराधी है। जो सत्संग से बगावत करता, सत्संग को बंद कराता, वो गुरु का अपराधी, और उसकी सजा कोई नहीं माफ सकता इस भूमंडल पर, कोई नहीं। आपको तो ये विचार करना चाहिए। बाबा जी ने आपको क्या सिखाया था? सत्संग में जाओ और 10-20 लोगों को ले जाओ। अगर कहीं एक की जीवात्मा जाग गई और बदल गई तो तुमको यानी 1 लाख यज्ञों के समान फल मिले। एक जीवात्मा जाग गई, सही रास्ते पर चल पड़ी तो 1 लाख यज्ञों के समान फल मिले। ये सब क्या करें? जरा इनकी रहनी गहरी देखो, गुरुभक्तों की कितनी ऊंचे किस्म। बगावत सत्संग बंद कराने में बड़ी मेहनत किया, वो भी कुछ नहीं। साथ पर आंच नहीं आती। सत्य तो सत्य ही है, आज नहीं तो कल पछता के, रो के, आंसू गिरा के तुमको भी आना पड़ेगा। जय गुरुदेव। तुम भी बचोगे नहीं इससे, तुमको भी आना पड़ेगा। और कोई रास्ता कहीं है ही नहीं तुम्हारे बचने का, तुम्हारे लाभ का, तुम्हारी सुरक्षा, रक्षा, संरक्षा, हिफाजत का कोई जगह बाकी नहीं है। तुम विश्व में कहीं चले जाओ, नैवी सागर जैसी पाक साफ पावन भूमि विश्व में कहीं नहीं, जहां पर 88,000 ऋषियों ने मिलकर तपस्या की। इतनी बड़ी संख्या ऋषि मुनियों वहां तपस्या की है। उस जमीन को पावन पवित्र बनाया जिस पर बाबा जी ने 1997 में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम 10 जुलाई से 23 जुलाई तक किया। आप जो गए होंगे पुराने प्रेमी, वो तो जानते होंगे बाबा जी ने आखिरी दिन क्या कहा था। कहा बच्चा, ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यहीं से सतयुग के अंकुरण निकलेंगे। तो अंकुरण के आसमान में निकले, जमीन सबका आधार। ये इशारा, उसी इशारे पर नैमिषारण में
आप सबके लिए 250 बीघे जमीन तैयार है, क्योंकि आगे का समय कुछ ऐसा ही कह रहा है कि भगदड़ मचेगी तो लोग कहां जाएंगे, सब जगह तो आफत ही आफत होगी। इसलिए आपके लिए वो जगह तैयार कर, वो धीरे धीरे तैयार हो रही। मुझे तो मालूम है कि हमारा गुरु परिवार 45 करोड़ का है। आप भले कुछ समझते हो अपने दिलों में, वो तुम्हारी अपनी पहचान है, अपनी सूझ समझ निरख परख है, लेकिन मेरी निरख परख सूझबूझ में मेरा गुरु परिवार 45 करोड़। जब सब पहुंच जाएंगे तो जगह कम, इसलिए मैं लगातार जगह का निर्माण कर रहा हूं। जो भी आप मेरे हाथ में देते हो मैं तो मांगता नहीं, मैं ये काम कभी नहीं किया। मेरे गुरु ने मुझे भिखारी बनाया ही नहीं, तो मैं काम कैसे करूं? जो प्रेमी अपनी श्रद्धा सेवा भाव में देते हैं वो मैं सब उसी तरह लगा देता हूं। तो मेरे तो कोई खर्चा है नहीं, कोई बीवी बच्चा नहीं, तो मैं जिसके लिए संचय करूंगा या आपसे झूठ बोलूंगा या आपको धोखा दूंगा ना। मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता, एकदम खुली किताब, मेरे नाम मेरे पास कुछ। जैसा मैं बैठा हूं ऐसे ये कपड़े आप लोग देते तो पहन लेता, मेरे पास कपड़े भी अपने आपके दिए। एक रोटी दोपहर एक शाम 2 रोटी खाती, न कोई फल फूल मेवा न दूध घी, ये नहीं, बहुत सूखा। जब 2 रोटी का खर्चा हर गरीब के घर में मिल जाएगी, और झोपड़ी में रहना ये मेरी पहचान, झोपड़ी मेरी पहचान। मैं झोपड़ी में रहता हूँ, ये सबको और इतना ये खर्च तो हम आपका रुपया पैसे, लेकिन मैं क्या करूं? लेकिन आप मानते नहीं हो कि नहीं नहीं हमारा ले लो, अच्छे काम में लगा देना, हमारे पास समय नहीं, घर गृहस्थी परिवार छोड़ के आपके साथ चलूं, या बाल बच्चे छोड़ के आपके साथ, या खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी बंद करके आपके साथ चलूं। हमने कहा अगर ऐसी तुम्हारी कोई श्रद्धा कोई आस्था कोई है तो मैं आपका लगा दूंगा। तो उतने से ये काम जो 1, 2, 10, 20, 50 रुपए दिए, उतने में इतना बड़ा काम तो सच्ची में कोई नहीं कर पाया। जहां आपने सेवा दी है 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 अंकों की, वहां कुछ जो था वो भी चला गया, और यहां तो कुछ नहीं मांगा गया। जब मैं निकला 28 मई 2012, तो मेरे पास एक भी आदमी नहीं था, मैं अकेले चला। लोग डरते थे मेरे साथ चलने में, कहते रहे आप अकेले हो, वो 2 है, ये वो है, और उनके पास आश्रम है, सारी संगत है, सारा पैसा है, आश्रम की जमीन है, और उनका उत्तर प्रदेश में प्रशासन है। हमने कहा बिल्कुल आप ठीक है, जो उनके पास है वो मेरे पास नहीं, जो मेरे पास है वो उनके पास। अरे आपके पास क्या? हमने कहा मेरे पास मेरा गुरु, और उनका गुरु मर गया, उनका गुरु मर गया, मेरा गुरु मेरे पास। गुरुबल से सारा काम होता है, गुरुबल के बिना भगवान राम ने भी जो जरपुरी में विजय प्राप्त की वो गुरु विश्वामित्र के बल पर। और आज कृष्ण का नाम जो महापुरुषों में लिया जाता है वो संदीपन गुरु के कारण, जो उन्होंने उनको काट की लंगोटी पहनाई थी, तो इतना बड़ा संयम दिखा दिया कि 16,108 गोपिकाओं के साथ रहे और पूर्ण योगेश्वर कहलाए। ये गुरु की दया, लेकिन वो गुरु की दया से वंचित है सब, उनका गुरु खत्म हो गया, तो वो किससे दया मांगेंगे? किसके बल पे काम करेंगे? किसको प्रसन्न करेंगे? ये सब भूल गए, इनका तो काम खत्म हो गया।
अब ये ना तो अपना काम कर पाएंगे ना तुम्हारा करवा सकते, क्योंकि काम गुरु करेगा, दूसरा कोई कर नहीं सकता। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए था। ये तो सब भूल गए और तुमको भी उसी भूल भुलैया में लेके डाल दिया। अब तुम किससे फरियाद करोगे? जब मुसीबत आएगी किसको पुकारोगे? कौन आएगा तुम्हारी पुकार पर? क्योंकि तुमने गुरु को तो खत्म कर दिया, कह दिया गुरु मर गए, चले गए। अब मुसीबत में किसको पुकारो? तुम्हारी मदद कौन करेगा? तुम्हें कौन बचाएगा? तब तुम्हें अपने गुरु की याद आएगी। लेकिन तुमने तो इतना बड़ा अपमान कर दिया गुरु का। क्या इससे बड़ा और कोई अपमान है? मृत्यु अंतिम सजा वो भी आपने गुरु को दे दी। अंतिम सजा होती मृत्यु, वो भी आपने दे दी। आपका तो कोई इतिहास रहा नहीं, आपका कोई रिश्ता गुरु शिष्य का रहा नहीं। तो आप किससे प्रार्थना करेंगे? किससे फरियाद करेंगे? कौन तुम्हारी मदद करने आएगा? इस पर आपको एक बार सोचना पड़ेगा। कर तो डाला आपने, अब कह डाला, लेकिन अब जो सामने आ रहा उस पे आप किसको पुकारेंगे? मैं आपसे ये किसको याद करोगे? इसलिए तो सारा काम खत्म कर। ये सबसे बड़ा अपमान है। जब ये मर जाना शब्द किसके लिए प्रयोग करते हो? अपने दुश्मन के। झगड़े में आप यही करते हो, तेरा बाप मर जाए, तेरा भाई मर जाए, तेरा पति मर जाए, ये मर जाना शब्द वहां प्रयोग होता। और तुमने सबने गुरु को गाली की, सबने अपमान किया। और चीजें वैसे 5 लोगों ने ये नाटक किया मथुरा में, 5। तुम 45 करोड़ क्या करते? तुम कहां सोते रहे? तुमने अपने गुरु के लिए जवान नहीं खोल पाई, गुरु के बातों को नहीं दोहरा पाए अपने अंदर। अभी तो गुरु ने जो जो कहा उसकी शुरुआत नहीं हुई और ये सब गुरु के जाने की शुरुआत करने लगे। इस पर आपको विचार करना चाहिए। अब तुम सुनते रहे गुरु का अपमान। धर्मशास्त्रों में क्या लिखा है? बड़े साफ शब्दों में, गुरु निंदा सुने जो काना, पाप लगे गौघास समाना। जो गुरु की निंदा अपने कानों से सुनते उनको गौ हत्या के बराबर पाप लगता। ये तो पाप तुम सबने कर डाला। इसकी क्षमा याचना कहां करो? किससे करोगे? कौन ये पाप तुम्हारा माफ करेगा? बगैर सोचे समझे, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े अपनो जग में हो जाता है। आज सारा जग हंस रहा, गुरु को भी गाली दे रहा, तुमको भी गाली। ये शिष्य भी झूठे, गुरु भी झूठे। तुमने जब से ये प्रचार किया कि बाबा जी चले गए, ये भारत की जनता ने सुना तो सब गाली दे कि गुरु भी झूठा और चेला भी झूठा, सब झूठा प्रचार करते रहे, झूठा प्रचार करवाते। आपने तो गुरु पर वो कलंक लगाया जो 750 वर्ष किसी गुरु भक्त ने अपने गुरु पर, अपने सदगुरु पर ये कलंक नहीं लगाया जो आपने लगा दिया। इसकी काली कहां धो गया? ये मुंह कहां दिखाओगे? आगे वो समय आ रहा, ये भारत की जनता, नेपाल की जनता, ये सब तुमसे पूछेगी। उस समय आप जवाब क्या दो? मैं तो आपसे ये पूछने आया, जो आपने कहा है कि विश्व को सुख शांति जय गुरुदेव नाम से मिलेगी और विश्व को सच्ची सुख शांति बाबा जी से मिलेगी। आपने ये प्रचार किया, अब तुम ही कह रहे हो बाबा जी मर के चले गए। ये जनता क्या कहेगी? झूठा प्रचार किया, तुम्हारा गुरु भी झूठा, तू भी झूठा। तुमने गुरु का अपमान किया, तुम क्या बच जाओगे? अगर गुरु झूठा हो गया
तुम सब चेले झूठे माने जाए, तुम्हारी कोई बात पर विश्वास नहीं करेगा। तुमने अपना भविष्य बिगाड़ा है, अंधकार में डाला, और अब भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। एक बार ये समझने का आपको मौका मिला है, अब भी आप न समझे तो फिर तुम जानो तुम्हारा काम जानो। आप ये नहीं कह सकते हो कि हमको किसी ने बताया नहीं। हम ये आपको कहने नहीं देंगे मुसलमानों की तरह कि हाय हुसैन हम न हुए। आप मौजूद हो, आप सबकी मौजूदगी में मैं इन वचनों को दोहरा रहा हूं। तो समृद्ध दाता सदगुरु दयाल ने फरमाए उन वचनों की पुनरावृत्ति की जानी। अगर अब भी नहीं जान पाए, समझ पाए, तो फिर तुम्हारे पास बचने का कोई समय नहीं। बाद में आप मत कहना मेरे गांव कोई आया नहीं, किसी ने बताया। ये हमदर्दी न किसी ने की है और न कोई कर सकेगा। फिर भी आप न जागे, न चेते, तो फिर ये तुम जानो तुम्हारा काम। हमारा जो फर्ज है मैंने वादा किया, आप सबके पास तक आकर आपको महाप्रसाद जो किसी ने आज तक दिया नहीं धरती पर, वो भी काम आपके लिए। अगर आपसे हमदर्दी नहीं, आपको अपना नहीं, अपने गुरु परिवार का नहीं माना, तो फिर ये क्यों आया? क्या हम ही को अकेले चिंता और किसी को नहीं चिंता? इतना भारी विश्व है, इतना भारी भारत नेपाल है, तुम्हारे प्रति किसी को चिंता नहीं हुई, कोई नहीं तुम्हारे पास आया इस तरह से तुम्हारे बचने बचाने का सामान लेकर। और ये आया गया और लुटाया गया। वो भी नहीं कोई बदले की भावना रखी हो कि बदले में हमको कुछ मिले, नहीं, मुफ्त लुटाया। और इतना कोई लुटा ही नहीं सकता, ये भी आपने देखा। और नित्य लुट रहा, प्रसाद नित्य लुटाया था। यही सच्ची पहचान है कि प्रसाद कोई बना नहीं सकता। जो दो लोग जय गुरुदेव झंडा लिए हैं, उनसे कहो अगर तुम्हारी बात सच्ची कि बाबा जी चले गए तो झंडा गाड़ कर एक प्रेतात्मा को उतार के दिखा दो, या एक बीमारी लोगों की कम कर दो, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। और नहीं तो पछता के, आंसू गिरा के तुमको इस जय गुरुदेव प्रभु नाम झंडे के नीचे एक दिन आना ही पड़ेगा। इससे आप बच नहीं सकते। कोई रास्ता, कोई जगह तुम्हारे बचने की अब कहीं नहीं, कहीं चले जाओ, पूरा हिंदुस्तान घूम लो, पूरा नेपाल, तुम्हारे बचने बचाने का सामान अब किसी के, वही बचले तुम्हें क्या बचाएंगे? पहले वही बचले, तुम्हें क्या बचाएंगे? इसलिए सत्य कभी पराजित नहीं होता है। सत्य की पहचान बराबर बताई जाती, और न मानो तो फिर तुम जानो तुम्हारा काम जानो। ये तो आप नहीं कहोगे भाई किसी ने बताया नहीं था, और ये कराया जा रहा, बताया ही नहीं, लाभ भी दिया जा रहा। केवल बताने सुनाने तक सीमित नहीं है, आपको लाभ भी दिया जा रहा। और बार बार आपसे यही कहा जा रहा कि आओ प्यारे सतगुरु शरण में एक दिन आना जरूर होगा। क्या कह रहे हैं? आओ प्यारे सतगुरु शरण में एक दिन आना जरूर होगा कि सत्संग सेवा और भजन प्रभु का एक दिन करना जरूर होगा। आओ प्यारे सतगुरु शरण में एक दिन आना जरूर होगा। और सत्संग सेवा और भजन प्रभु का
एक दिन करना जरूर होगा। धन दौलत में ये समय कमायो, धन दौलत में ये समय गमायो। और क्या कह रहे, ये सारा समय तुम्हारा भूल भरम में समझ चला गया, समझ में कुछ कि भूल भरम में ये जन्म गमायो। आखिर कहना जरूर होगा। क्या कह रहे, कि सुत परिवार जगत सब झूठा, एक दिन कहना जरूर होगा। आओ प्यारे सतगुरु शरण में, एक दिन आना जरूर होगा। और सत्संग सेवा और भजन प्रभु का एक दिन करना जरूर होगा। धन दौलत में ये समय कमायो, सुख शांति को कहीं भी न पायो। ये जग स्वार्थ इक्का परिवारा, एक दिन कहना जरूर होगा। आओ प्यारे सतगुरु शरण में, एक दिन आना जरूर होगा। चोरी हिंसा और झूठ कमाई, पाप पुण्य का भेद ना पाई। इतनी बड़ी बात कहते कि चोरी हिंसा और झूठ कमाई, पाप पुण्य का भेद ना पाई। बुद्धि विवेक ज्ञान के खातिर कि सत्संग करना जरूर होगा। आओ प्यारे सतगुरु शरण में, एक दिन आना जरूर होगा। देखो प्रेमियों, कलयुग में साधु नहीं बने, साधुता धारण करें। साधु बना नहीं जाता, साधुता एक विचार जिसने तन मन वचन इंद्रियों को साध लिया, वो साधु। जो सागारी सदाचारी ब्रह्मचारी, वो सच्चा साधु। ये है पहचान। ये जहाँ दाढ़ी बाल, ये लाल पीला सफेद कपड़ा पहनना, ये साधु नहीं। ये तो बाहर भेष है। भेष कभी काम नहीं करता, हमेशा नीति काम करता, वचन काम करते। जब उसको जीवन में उतारा जाए, कानून में परिणित किया जाए, तब वो कामयाबी हासिल हो। क्या कह रहे हैं, आखिरकार कलयुग में आपको छोड़ना क्या है कि काम क्रोध मद लोभ को छोड़ो और ईर्ष्या राग से मन को मोड़ो। काम क्रोध मद लोभ को छोड़ो और ईर्ष्या राग को मन से मोड़ो। ईश्वर प्राप्ति अगर जो चाहो तो सतगुरु करना जरूर होगा। ईश्वर प्राप्ति अगर जो चाहो तो सतगुरु करना
जरूर होगा। आओ प्यारे इस सतगुरु शरण में एक दिन आना जरूर होगा। सत्संग सेवा और भजन गुरु का एक दिन करना जरूर होगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी ग्रामवासियों, धर्म प्रेमियों, सत्संगी प्रेमी जनों, ये बड़े ही सौभाग्य का दिन है जो ऐसे गंदे खान पान के बीच, ऐसी गंदी संग सोबत के बीच, ऐसे गंदे कर्म क्रियाकलाप के बीच एक सच्चे सच्चे रास्ते पर चलने को आपको प्रेरणा दी है। एक शिक्षा आपको। आज का समय इतना खराब, कोई अच्छे सच्चे काम में चलने में सलाह भी नहीं है। कोई ये शिक्षा आपको नहीं। यही सबसे बड़ी कमी। जब ऐसी शिक्षा का, ऐसी नीति का ह्रास हो जाएगा तो मानव किधर जाए। आखिरकार इसको चलने के लिए कोई रास्ता चाहिए, और जो संत महात्मा फकीरों ने बनाया उस रास्ते पर कोई चलना नहीं चाहिए। तो फिर आप किस रास्ते पर चलो? जो तुमने बनाए उस पर चल के आप परेशान हो गए। तरह तरह की बीमारी, परेशानी, लड़ाई झगड़े और मुसीबत सब तुम्हारे सामने आके खड़े हो। उनसे बचना बचाना आज के इंसान के बस की बात नहीं हुई, और कोई बचाने वाला भी नहीं। ये प्रमाण आपको मिल चुका। अभी कोरोना काल में तुम्हारे यहाँ कोई बचाने आया? जिनको तुमने चंदा नोट वोट दिया, महंगाई दी, गरीबी झेली आपने, टैक्स जीएसटी आपने भरा, क्या कोई तुम्हारी हमदर्दी के लिए आया? या जिनको धोती रोटी लंगोटी दान दक्षिणा रुपया पैसा दिया, वो कोई दाढ़ी बाल लाल पीले कपड़े पहनने वाला कोई महात्मा आया? इन दोनों ने हारी मान ली। ये कठिन समय ये इनके किसी के वश का नहीं। अब ये पहचान हो जाएगी कि सच्चा साधु कौन है, सच्चा नेता, देश समाज का नेतृत्व करने वाला कौन है, इसकी आपको पहचान हो। आपातकाल पर किए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। आपत्तिकालीन में इनकी पहचान होती है। अगर ये आपत्ति स्थितियां ना आवे तो आप कभी पहचान नहीं सकते हो कि अपना कौन है, पराया कौन है। ये जानकारी तभी होगी जब ऐसा खराब समय आएगा। उस खराब समय से तुम्हें बचाने के लिए कोई दिखाई, कोई नजर नहीं आएगा। इतना समय निकल गया, कोई आया और मैं ही क्यों आया? हमारा तो आपसे कोई परिचय भी नहीं, कोई जानकारी आपको भी नहीं। मैं क्यों? क्या मुझे ही चिंता हुई, किसी को नहीं? तो चिंता तो होगी, तभी तो आया। लेकिन आपको ये जानकारी लेनी चाहिए कि जिन पर आपने भरोसा किया वो तो कोई नहीं आया। मैंने तो आपने चंदा नोट मांगा नहीं, दान दक्षिणा धोती रोटी लंगोटी मांगी नहीं, और फिर भी आपकी मदद की। केवल कहने नहीं, महाप्रसाद यानी एक औषधि, एक दवा, एक रसायन बूटी देते हैं जो काम दवा नहीं करती है, वो काम दुआ कर देती है। जब मुर्शिद कामिल मिलते हैं तो बात खुदा से, जो खुदा से मिलाने वाले, ये अनेक परेशानियां उनके लिए कुछ। लेकिन जब तुम उनको जानो, मानो, पहचानो, अपना बना पाओ, अपने हित की बात ले पाओ, समझ पाओ, मान पाओ, तभी तो आप लाभ प्राप्त कर सको।
ऐसे तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो आपको ये समय दिया गया है 5 दिन, ये 5 दिवसीय कार्यक्रम। 5 दिन में मैं पूरा संदेश तुम्हारे हित का लाभ का देखे चला। आपने लिया कि नहीं लिया, धारण किया कि नहीं किया, ये आपकी जिम्मेदारी। मेरे जिम्मेदारी आपके कान तक आवाज को पहुंचाना और साथ साथ में ये रसायन बूटी भी लेके आना, जिसको किसी ने आपको कभी नहीं दी होगी। इस तरह गांव-गांव, गली-गली, सड़कों पर गुहार पुकार लगा के इस तरह हमदर्दी किसी ने जताई नहीं होगी। इससे बड़ा हमदर्द, इतैसी सुचिंतक, रहबर रहनुमा आपका कौन हो? फिर भी आप न समझे और आपसे कुछ इच्छा नहीं लेते, कुछ नहीं लेना, आपसे कुछ नहीं, देना ही नहीं। अगर लेना सीख जाओ तो ले लो, अपना काम बना लो, अच्छी बात। ये सब चीजें जानकारी के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही। वैसे आप क्या जानते हैं इनके पास क्या क्या लेके आए, क्या देने आए? ये जो सत्संग के माध्यम से जानकारी आप तक पहुंचाई। कहना तो बहुत कुछ, तो पहली बार कितनी बार आया, 5-5, 4-4, 5-5 घंटे संदेश आया, लेकिन अब वो समय नहीं, अब सुनाने का समय नहीं है। क्या डॉक्टर जब मरीज गंभीर स्थिति में हो, क्या वो तमाम तरह की मर्जी ही बताता है? तो मर जाएगा। वो सुनाता नहीं, दवा खिलाता। वो दवा खिलाता है, सुना के नहीं ठीक करेगा। इसलिए जो दवा लेके आया गया है, उस दवा के बारे में जानकारी देना बहुत। दवा तो इतनी मुफीद, इतनी लाभकारी कि ऐसी आप कहीं पाएंगे नहीं, और आपको बदले में कुछ नहीं देना, केवल एक खान पान का समर्पण कर। एक चीज आपसे मांगूंगा कि आप सपरिवार शाकाहारी, ये प्रार्थना जरूर करूंगा कि आप सपरिवार शाकाहारी हो जाओ। आगे का समय बहुत खराब, आपको नहीं दिखाई, मुझे दिखाई, इसलिए आपको बता रहा हूं। बहुत समय खराब, खून बरसता दिखाई दे, इतनी जनहानि हो जाएगी, ये तमाम गांव शहर मुल्क खाली हो जाएंगे, कोई रहने वाला दिखाई नहीं देगा इन मकानों में। जो आप अज्ञानता में एक एक इंच जमीन पे झगड़ा कर रहे हो, तुम्हें आगे का भविष्य नहीं मालूम, ये सब खाली पड़े रहेंगे, कोई रहने वाला दिखाई नहीं देगा। इसलिए मैं आपसे एक ही प्रार्थना करूंगा कि आप शाकाहारी हो जाओगे, बीमारियों से बच। बीमारी दवाओं से नहीं ठीक, डॉक्टरों वैद्य हकीमों से नहीं ठीक होगी, दवाखानों से, मेडिकल स्टोरों से, अस्पतालों से नहीं ठीक। अब ये बीमारी जो कुदरत की नाराजगी है, ये संत महापुरुषों ने जो समय से नाम की जड़ी, नाम की बूटी जो तैयार कर रखी, उस नाम की बूटी को लगा करके दवा में आप तक लाभ पहुंचा देंगे, आपको लाभ मिल जाएगा। तो देखो कितना सरल है, लेकिन आप परहेज कर लेते, अंडे, शराब, गोश्त, मांस, मछली से दूर, निंदा, आलोचना, बुराई, क्रिटिसाइज से दूर, दूसरे के धन, स्त्री और पति से दूर। ये परहेज है। अगर आप परहेज करना सीख जाए, मैं दावे के साथ आपके बीच में कह जा रहा हूं, ये जय गुरुदेव नाम आपकी पूरी मदद करेगा। हर समय, हर स्थिति में, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान,
नाम कोई परहेज नहीं, तो जड़ी बूटी, जड़ी बूटी कोई हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं बनाई जाती, वो सबके रोगों का और निवारण करने की दवा बनाई जाती। जिनको कोई परहेज हो, जय गुरुदेव नाम खुदा का करो, उसमें क्या, जय गुरुदेव नाम खुदा का, अल्लाह ताला का भी कह लीजिए आप। लेकिन दवा कभी हिंदू मुसलमान नहीं होती, दवा कोई आशा भाषा नहीं होती, दवा बीमारियों का निदान समाधान होता है। बात तो आपको समझनी चाहिए, ये आप करोगे तो लाभ। मैंने लाभ पाने के लिए झंडा आपका गड़वा दिया, इधर गाँव उसकी आप परिक्रमा करो, झंडे की परिक्रमा करो, देखो कितना बड़ा लाभ आपको। कोई पैसा वैसा नहीं है, ऐसे पैसे वाला यहाँ व्यापार नहीं होता, ये दरबार है, व्यापार नहीं, ये प्यार का व्यवहार का दरबार है। ये कितने लाख लोगों के भूत प्रेत उतर चुके, कितनों की लाइलाज बीमारियां, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब ये बचेगा नहीं। मेरे पास फोन किया अपने डॉक्टर्स को, जो तुम पर कर्म करो, तुम भगवान खुदा नहीं हो, अपना कर्म करिए आप दवा, बाकी उसकी अगर जीने की श्वासें हैं तो उसे कोई रोक दो तो ठीक हो। तो सबको विश्वास कराया गया है, अगर विश्वास न कराया जाता तो इतने लोग कैसे पीछे दो। आज ये 2 महीने होने जा रहे हैं, बराबर अस्सी ठंडी में, भीषण सर्दी में ये सब दौड़ रहे, चल रहे। लोगों को एक सीख लेनी चाहिए, एक शिक्षा लेनी चाहिए। कोई घर बार ऐसे समय में नहीं छोड़ता। ये प्रेमी अपना घर द्वार छोड़कर हम सबको सीख और शिक्षा देने के लिए आए, सबको बचाने के लिए आए, सबको अपना समझ के आए। सब हमारे हैं, हमारे गुरु परिवार के हैं, और आप यहाँ राग द्वेष बनाए बैठे। यही तो कमी है, इसी कमी को निकालना। धीरे धीरे जब इसको भूल जाओगे तो तुम्हारे अंदर भी प्यार का, दया का भंडार खुल जाएगा। आप भी एक इंसान बन जाओगे तो धीरे धीरे काम हो जाएगा। जब संत महापुरुष आए, फकीर जब आए, किसी ने पहचाना? भगवान राम आए थे, उनके माँ बाप नहीं पहचान पाए कि मेरे भर भगवान ने जन्म लिया, नहीं जानते। अयोध्या में कोई नहीं जानता। केवल पहचान किसको हुई? गुरु विश्वामित्र, गुरु को पहचान। तभी तो आए और मांग के ले गए, तो इन्हीं द्वारा कहते काम होता। तो गुरु ने अपनी शक्ति बल से कितना बड़ा काम करा दिया। जनकपुरी में तो कोई नहीं किया। राजा जनक ने अपनी बेटी का स्वयंवर था, सबको बुलाया, बड़े बड़े धनवान बलवान बुजुर्गों। बेटी स्वयंवर का आधार अधिको धनुष, जो ऋषि दधीच की हड्डियों से बने। बहुत तपस्या में तपी हड्डी, इतनी मजबूत, उसके द्वारा अधिकों का निर्माण कराया गया। कहा जो इस धनुष को तोड़ देगा उसके साथ सीता गल। बस केवल बात इतनी। लेकिन उसके पीछे इतना बड़ा राज छिपा था कि जब राजा जनक ने अपना फरमान जारी किया कि मैंने आप लोगों को आमंत्रित निमंत्रित क्यों किया हूं, मैं अपने बेटी का विवाह करना चाहता हूं, जो इस धनुष को तोड़ देगा उसके साथ ब्याह कर। लेकिन हर व्यक्ति अलग अलग अपनी शक्ति का परीक्षण देगा।
कहा परीक्षण करूंगा सबकी शक्ति। योग को ना उठे और अपनी शक्ति को आजमाने लगे। लिखा तो यह कि तिल भर भूमि न सके उचकाई, तिल मात्र भी धनुष को खिसका दी। उठाना तोड़ना बहुत बड़ी। जब सब हार गए तो इनको क्रोध आ गया, हारे हुए, इस बात का कि एक छोटा सा धनुष नहीं था। लोग हमको धनवान बलवान बुद्धिमानों में गिनती करते, तो इस पर क्रोध आ गया। प्रेमियों, जब शरीर में क्रोध आता है तो बुद्धि का संतुलन खराब हो जाता, एकदम पागल बुद्धि हो जाती। उसी पागलपन में इन लोगों ने एक सलाह किया कि चलो हजारों योद्धा उठो और जबरदस्ती धनुष को उठा के तोड़ के फेंक दो। अब वो भूल गए, देखो मर्यादा जहां समाप्त हो जाएगी वही पाप जन्म ले लेता। इनके अंदर ये उठा और ये भूल गए अगर हजारों योद्धाओं से धनुष टूट जाएगा तो सीता का बंटवारा कैसे? सीता की तो दुर्दशा हो जाएगी। सब लोग कहेंगे हमने थोड़ा हमको मिले, हमको थोड़ा मिले। लेकिन ऐसा जघन्य अपराध जहां भक्त का गुरु बैठा होता है, ऐसा जघन्य अपराध नहीं हुई। विश्वामित्र जी समय के गुरु थे और सभा मध्य बैठे, लेकिन उनको किसी ने पहचाना नहीं, न गुरु को न चेले। चेले गुरु की पहचान किसी को नहीं, कोई नहीं पहचाना। और सबके बीच में बैठे, न विद्वान ब्राह्मण पहचान पाया, रावण पहचान पाया, न बलवान बाणासुर पहचान पाया, न ब्रह्मचारी परशुराम जी पहचान पाए। पूरी रात चेले से झगड़ा करते रहे, वो भी नहीं पहचान। और राजा जनक जो अपने को योगी कह रहा मैं अष्टांग योगी हूं, 8 योग शरीर के, यम नियम संयम प्राणायाम प्रत्याधार ध्यान धारणा देह समाधि, ये 8 का मैंने इनको सिद्ध कर दिया। लेकिन योगी भी गुरु चेले को नहीं पहचानता। अगर पहचानता तो ये क्यों कहता कि वीर विहीन धरा हम जानी, कहा मैं जान लिया कि धरती वीरों से खाली। जबकि बगल में बैठा महावीर वो राम और गुरु सब बैठे, लेकिन पहचान किसी ने। प्रेमियों, मैं यहीं पर आपसे पूछना चाहता हूं, जब रावण जैसे विद्वान, बाणासुर जैसे बलवान और ब्रह्मचारी परशुराम तपस्वी और वो राजा जनक अपने आप को योगी कह रहा, जब इतने लोग गुरु को चेले को नहीं पहचानता, जबकि विश्वामित्र एक सामाजिक गुरु, शारीरिक गुरु थे, आत्मिक गुरु नहीं, यानी सदगुरु नहीं थे। जब उनको ये लोग नहीं पहचान पाए तो आज का मानव ये स्वार्थी, लोभी, लालची और भोगी विलासी क्या सदगुरु को पहचान लेगा? क्या ये बाबा जी को पहचान लेगा? नहीं। आपको ये विचार करना। इस कहानी से एक ही शिक्षा नहीं, तरह तरह की शिक्षा मिली। गुरु की पहचान, तो गुरु को नहीं पहचान पाए तो सदगुरु को कौन पहचान? अगर पहचान पाते तो इस तरह का झूठा प्रचार करते थे। यही इनकी अज्ञानता का परिचय है। प्रेमियों, जब सब हार गए, अब दूसरा प्रश्न खड़ा होता है, गुरु कब बोलता है, कब अपने चेलों को आदेश देता है? ये दूसरा प्रश्न। तो विश्वामित्र जी कब बोले? चाहते तो राम को सर्वप्रथम आदेश देकर धनुष तोड़वा सकते, लेकिन नहीं। अगर ऐसा कहते तो लोग झगड़ा करते, कहते तुम्हारा चेला बहादुर है क्या ये काम हम नहीं कर सकते? इसलिए गुरु सबको मौका देते, सबको मौका देते, समय देते। जब कोई काम नहीं कर पाता, सब हार जाते,
तब गुरु अपने चेलों को आदेश विश्वामित्र ने जब देखा कि सब हार गए, कर चले सब दंडवत प्रणाम करके धनुष को जब चलने लगे, तब गुरु ने सोचा अब मेरे बोलने का समय उचित है, तो सब हार गए, अब मेरी बात लोग मानेंगे। तब क्या कहा गोस्वामी महाराज ने लिख के बताया कि विश्वामित्र समय शुभ जानी और बोले अति स्नेह मृदु भाई। कब बोले? अपना उचित समय मुहूर्त घड़ी जानकर तब विश्वामित्र बोले, मृदुवाणी मीठी वाणी से अपने चेलों को आदेश दिया। क्या दे दिया कि उठव राम भंजव शिव चापू और मेटव ताप जनक परताप। उठो, ये नहीं कहा उठो धनुष तोड़ो शादी करो, कहा नहीं, राजा जनक जिस दुख से जल रहा तुम उठो, उसके दुख को दूर करो। गुरु का आदेश दुख दूर करने के लिए होता है, स्वार्थ लोभ लालच रात पाट धन दौलत मान सम्मान पाने के लिए नहीं। देखो कितनी शिक्षा आपको उस एक ऐतिहासिक यानी कम से कितनी शिक्षा मिली। अब चौथा प्रश्न फिर हल होगा कि जब गुरु विश्वामित्र ने आदेश दिया तो चेला राम शंका में आ गए। शंका स्वाभाविक है, क्योंकि राम ने अपने आंखों के सामने बड़े बड़े योद्धाओं को आजमाते देखा कि धनुष नहीं उठा, और 1000 योद्धा मिलके उठाने गए, वो भी नहीं उठा पाए, ये सब अपने आंखों से देखा। तो राम शंका में आ गए, क्या गुरु महाराज ने बगैर सोचे समझे आदेश दे दिया? हमारे से काम नहीं होता। अगर शिष्य को अपनी शक्ति का एहसास करा दिया जाए तो अहंकार आके देर नहीं। इसलिए काम तो आपसे कराया जाएगा, लेकिन एहसास आप नहीं कर सकते कि हमसे हुआ कैसे हुआ। यही गुरु की महिमा है, यही महिमा। काम भी करा लेंगे और तुम्हारे से और तुम्हारे में अहंकार भी नहीं आने देंगे। तो विश्वामित्र कह रहे कि भाई जब राम को शंका आ गई विश्वामित्र के आदेश से, क्या तुम्हारी तरह राम अपने गुरु को छोड़ के भाग गए थे? जरा समझो, इससे तुम्हें भी सीख लेनी चाहिए। तुम्हारी तो कोई परीक्षा नहीं ली गई, वहां तो कठिन परीक्षा थी, फिर भी शंका आई, लेकिन शंका में गुरु और गुरु शरण चरण को कभी नहीं छोड़ा। क्या लिखा है गोस्वामी महाराज कि गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना और तब राघव उठाय धनु लीना। अंदर में गुरु को प्रणाम किया, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरु जी हमारी जय पराजय तुम्हारे ही आदेश आपने दिया है, शक्ति बल आपको देना पड़ेगा, मेरे से कुछ होने वाला नहीं। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खच्चर के दाम, मोसे पति तपम की तुम पत्रा को। ऐसा भाव जब शिष्य के अंदर अपने गुरु के प्रति होता है, वो शिष्य सफलता का प्रतीक, उसे सफलता मिलती। यहाँ तो बगैर परीक्षक से फिर बात नहीं, सब छोड़ के बात कोई दिखाई नहीं दे रहा, कोई इधर बढ़ गया तो उधर, और वगैरह पर तुम विश्वास करते, पर वहां से बच जाएगा दूसरी के तो तुम क्या करोगे? जिसको भागना मालूम है वो तो भागता ही रहेगा, क्या उसे लाभ मिलेगा, वहां भाग के चला जाएगा।
तुम कहां तक उसके पीछे दौड़ोगे? तुमको ये भी समझ में नहीं आया, जो गुरु दरबार में नहीं टिक पाया, गुरु की शरण में नहीं रह पाया, क्या तुम उसकी शरण में रहकर कोई लाभ प्राप्त कर सकते? तुम्हें ये खुद ही सोचना चाहिए, जो गुरु का नहीं हुआ क्या तुम्हारा हो जाएगा? जिसने गुरु को नहीं बख्शा क्या तुमको बख्श देगा? इतनी भी समझ तुम्हारे अंदर नहीं। तो इसलिए एक एक वचन बड़ी सावधानी के साथ पकड़ के, ये वचन है जो तुम्हें बचने बचाने का काम करेगा। अगर इन वचन छूट गए तो फिर तुम्हें कोई बचा नहीं सकता, और जहां गए हो वो खुद ही नहीं बच पाए तो तुम्हें क्या बचाएगा? वो खुद ही नहीं बच पाए हैं, तुम्हें क्या बचाएंगे? वो जब गुरु को गुरु नहीं मान पाए, गुरु की महिमा नहीं जान पाए, गुरु की शक्ति को नहीं समझ पाए, तो तुम्हें क्या समझाएंगे? ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तो सर्दी का मौसम है, थोड़ा जल्दी ठीक, और इशारा समझदार के लिए पर्याप्त। जितना कह दिया हो आपके लिए बहुत। तुम्हारे में शक्का रोकने की नहीं है, एक तरफ सुनाता जाऊंगा, पीछे साफ होता है, याद तो आपको रहती नहीं। इसलिए दो बच्चों को याद रखो, शाकाहारी हो जाओ और भजन कर दो। पूजा पाठ करके तो देख लिया, आपको कुछ मिला नहीं, कोई काम कोई परेशानी भी नहीं आपकी आती। जरा भजन करके देख, क्योंकि भजन की महिमा है कलयुग में। कलयुग में पूजा पाठ में साफ साफ शब्दों में गोस्वामी महाराज ने उत्तरकांड में लिखा, यही कलिकाल न साधन दूजा, मन क्रम वचन गुरु। इस कलयुग में कोई साधन नहीं, मनसा वाचा कर्मणा, गुरु के आदेश वचनों का पालन करना, यही गुरु भक्ति ही सर्वोच्च, और आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आपका तन गंदा, मन गंदा, इंद्रिया गंदी, खान पान गंदा, संगोपन गंदी, कर्म गंदे। लिहाजा आपसे कोई पूजा नहीं, पूजा बहुत पाक साफ निर्मल पवित्र दिल की सौदा, ये आपके बस का नहीं। गोस्वामी महाराज ने बड़े साफ शब्दों में लिखा, कलयुग योग यज्ञ नहीं ताना, एक आधार नाम गुणगाना। बड़ा साफ, कलयुग में योग जब तब हवन पूजा पाठ कुछ, केवल नाम का गुणानुवाद। कलयुग का जीव इतना ही कर सकते, काम करते रहो, नाम जपते रहो। उस पर ये लोग बेचारे नहीं समझ पाए कि किस नाम को कलयुग में कहने जपने के लिए कहा गया। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग में केवल माने अकेला नाम, केवल शब्द का प्रयोग, केवल माने अकेला नाम जब आएगा वो कलयुग के जीवन को लाभ दे। कितने नाम आज तक आए, सब सहायक शक्तियों के साथ, ब्रह्मा सावित्री के साथ, विष्णु लक्ष्मी के साथ, शंकर जी पार्वती के साथ, राम सीता के साथ, कृष्ण राधा के साथ, देवता देवी के साथ। लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने जो इशारा किया, कलयुग केवल नाम आधारा,
कलयुग में अकेला नाम वो जीवों का आधार होगा, जीवों को लाभ देगा, सुख शांति देगा, उनके मन बुद्धि चित्त को बदल देगा। केवल माने अकेला नाम, गुरु अकेला। आगे तेल पीछे तो लगा दिया, आगे जय तो संखध्वनि, जय राम जय कृष्ण जय हनुमान सबके आगे लगा दिया। देव जो तुम्हें सब कुछ दे बदले में कुछ न ले, उसको कहते हैं देवता। अब तक आपको ये नहीं बताया गया ऐसे कौन से देवता जो आपको सब कुछ देते और बदले में आपसे कुछ नहीं लेते। पहला धरती देवता जिस पर आप रहते, क्या ये किराया मांगती है? लेकिन जो कब्जा कर लेते हो किराया मांगने लगते। धरती माता किसी से किराया नहीं। इतने बुरे काम, गंदे काम सबसे धरती पर करते हो, गंदगी धरती पर फैलाते हो, लेकिन धरती माँ कभी बदले की भावना नहीं, कभी नहीं। दूसरा है सूर्य देवता, पूरे दिन आपको प्रकाश देता, एक नया पैसा आपसे नहीं। तीसरा चंद्र देवता, चंद्रमा पूरी रात आपको रोशनी देता है और सबसे महत्वपूर्ण जीवन शक्ति ऑक्सीजन प्रदान करता है। ऑक्सीजन और एक पैसा आपसे नहीं। यहाँ किसी से ऑक्सीजन मांगे बगैर पैसे नहीं मिले। चौथा है जल देवता, मूसलाधार बारिश होती, सारी प्रकृति को हरा भरा कर देती, लेकिन एक पैसा किसी से नहीं। अगर यहाँ कोई पानी की अपनी व्यवस्था बना ले तो बगैर पैसे आपको पानी नहीं दे। और पांचवा है वायु देवता, इतनी शीतल मंद हवा चलती, एक पैसा आपसे नहीं मांगती। सरकार की बनाई कूलर पंखा एसी का प्रयोग करो, हवा लो, तुरंत पैसा लग जाए। ये देवता है जो आपको सब कुछ देते, बदले से कुछ लेते। और छठा है संत सदगुरु देवता, ये अनोखा देवता। ये पांच देवता तो आपको केवल शारीरिक लाभ देते, लेकिन संत सदगुरु ऐसा देवता है जो शारीरिक सुधार और जीवात्मा का उद्धार, ये दोनों काम कराता है और बदले में आपसे कुछ नहीं। ये आपके साथ में जोड़ेगा। आपको समझना चाहिए कि कौन देवता हमारे लिए क्या दे रहा है। तो कितनी बात तो जानकारी आपको हासिल कर ही लेगी। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोलो, जय गुरुदेव। सब मिल बोलो, जय गुरुदेव। बोलना होगा, जय गुरुदेव। अभी से बोलो, जय गुरुदेव। दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव। अब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव। शांति मिलेंगे, जय गुरुदेव। सबके दाता, जय गुरुदेव। सबके मालिक, जय गुरुदेव। प्रेम से बोलो, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। प्रेमियों, इस बात का ध्यान रखो, अब ये काम किसी इंसानी शक्ल से नहीं होता, चाहे राजनीति का हो चाहे धर्म का। 70 साल की आजादी ये सब परिचय दे चुकी आपको, इनके बस का कुछ सिवाय बढ़ाना घटाना कुछ। ये महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, टैक्सों की भरमार सब बढ़ती करी, घटने का कहीं नाम नहीं है। तुम कैसे दोगे, एक बार तुम्हें घूम के सोचना पड़ेगा।
कहां से आएगा? जीवन चलाना मुश्किल हो जाएगा, ये कहां से? अभी आपकी समझ में आ नहीं रहा। महात्मा सब तरफ से आपको सचेत करते, न जागो न चेतो, ये तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लेकिन ये नहीं कह सकते हो कि हमको किसी ने चिताया नहीं, जगाया नहीं। इसलिए चौमुखी ज्ञान आपको दिया जाए चारों तरफ। कैसे अपने आप को बचाओगे, कैसे सुख शांति यानी रख पाओगे, ये आपको एक बार इस पर विचार करना। मैं तो इशारे में सब कुछ आपसे कह देता हूँ, अब आप इशारा न समझ पाओ बात अलग, लेकिन कोई चीज बाकी नहीं है। तो हमारी प्रार्थना है कि आप सब लोग शाकाहारी हो जाओ और भजन करें। सुबह शाम 8 घंटे अपना खेती का, दुकान का, दफ्तर का, बिजली, व्यापार, मजदूरी, जो भी बाल बच्चों के लिए पालन पोषण के लिए करते हो आप करिए, उसके लिए मना नहीं। लेकिन सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत से, ताकि किसी का कर्म कर्जा तुम्हारे पर चढ़ने लगे। और शाम को सोने के पहले, भोजन के पहले 1 घंटा मनुष्य रूपी मंदिर में ये आत्मा का घाट यहाँ बैठकर परमात्मा का सच्चा भजन, रूह से खुदा की सच्ची इबादत करो। इसी जिस्मानी मर्जी और कहीं कबूल नहीं होगी, इसी के ये आपको करना है। इतना सरल है, कोई खर्चा नहीं है। फिर भी नहीं कर पाए तो इससे सरल और कोई रास्ता आपके बचने का नहीं। वो आपको बता दिया गया कि किस तरह से आपको करना। इसलिए समझदारी से अच्छा रहेगा। कहना तो बहुत कुछ, लेकिन धीरे धीरे बताऊंगा थोड़ा, ताकि आपको याद रहे। सब बता दूंगा, आप भूल जाते। इसलिए ये 5 दिनों का समय इसीलिए रखा। 5 दिन में आपको सब सारा भेद खोल के तुम्हारे सामने रख दूंगा। मानना न मानना, समझना, ये आपका काम है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तब तक कुछ प्रेमी झंडे की परिक्रमा कर, वो भी आपका एक बिना पैसे की सौदे किए दुआ है। इस दरबार में सब बिना पैसे का, कहीं आपको ऐसा पैसा नहीं मिलेगा, और ये कहीं आपको मिलेगा नहीं। दुनिया में तुम कहीं चले जाओ, बगैर पैसे का कहीं कोई सामान नहीं मिलता। यही एक ऐसा संतों का सच्चा दरबार है जहां से मुफ्त निःशुल्क आपको सब कुछ दिया, बदले में आपसे कुछ नहीं दिया। फिर भी न ले पाए, फिर फिर तुम जानो भाई, तुम्हारा काम जानो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जोर से बोलो जय गुरुदेव। दिल बोलो जय गुरुदेव। बोलना होगा जय गुरुदेव। ठीक से बोलो जय गुरुदेव। दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव। सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव। शांति भी देंगे। जय गुरुदेव। सबके दाता, जय गुरुदेव। सबके मालिक, जय गुरुदेव। प्रेम से बोले जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। अब आप लोग महाप्रसाद जो कहीं मिलता है तो कोई नहीं देगा, न देने कोई आया न कोई आएगा। यहीं से आपको समझ लेना चाहिए कि तुम्हारे प्रति हमदर्दी किसको है,
तुम्हारा दर्द किसको है, तुम्हारी चिंता किसको है, ये तो जानकारी आपको ले लेनी चाहिए और सब आपके सामने किया जाए। यहाँ कोई किसी तरह का मतभेद नहीं रखा, पूर्ण समानता है। अब आप लाइन से महाप्रसाद ले लीजिए, क्योंकि सर्दी का मौसम, समय से आप लोग अपने अपने आवास निवास पर पहुंच जाओ, इसलिए मैं थोड़ा पहले ही बंद कर दिया ठंडी को देखकर। चलने की परिक्रमा बहुत अनिवार्य, ये काम कोई नहीं कर सकता। जो लोग कह रहे हैं बाबा जी चले गए, तो उनसे खुले कह रहे या आपके पास झंडा जो गुर्दों का जरा गाड़ के ये काम करा दीजिए, तुम्हारा मान लिया जाएगा, नहीं पछता के तुमको भी एक दिन आना ही पड़ेगा। वो मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब, लेकिन मैंने आपसे वादा किया था, इसलिए आया जरूर हूं। शरीर की स्थिति काम करने फिर भी आपको संदेश देता, धीरे धीरे बोल के जाओ, संदेश भी आपका हो जाएगा, तो भी समय निकल जाएगा दोबारा। मैं तो उसका भी स्वागत करता हूँ, भाई तू भी आया था, घंटे 2 घंटे रुक जाया, फिर आ जा, संदेश हो जाए फिर आ जा, मैं कभी इनकार करती, हमारा भी स्वागत करूंगा। संदेश तो हो जाने दे, अब आप लोग महाप्रसाद चलो।